तो गुरु है क्या? सबसे इंपॉर्टेंट होता है गुरु। आप किसको, हर किसी को गुरु नहीं कह सकते। तो बड़े बड़े महानुभाव ने गुरु बनाए। राम जी ने बनाए गुरु, कृष्ण जी ने बनाए गुरु, हनुमान जी ने बनाए गुरु। उसके बाद वहां पे वो दोहा बोलती है, गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागो पाए, बलिहारी गुरु आपने, जो गोविंद दियो मिलाए। मतलब अब सुनो, मैं इस टॉपिक को कहे बिना नहीं रह सकता हूँ, क्योंकि मेरी लाइफ में बहुत बड़ा इम्पैक्ट रहा है मेरे गुरुओं का। जहाँ पे मैं अभी हूँ और जहाँ पे कल के दिन पहुँचूंगा, वहाँ पे भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट रहेगा। और गुरु एज इफ मेरे कोई टीचर ही नहीं है, मतलब कोई जो मेरे स्कूल, कोचिंग या फिर कॉलेज के टीचर्स हैं, मैं उनको ही गुरु नहीं कहता। जो मुझे कुछ भी सिखा दें मेरे ऐसे पॉइंट पे जहाँ पे मुझे ज़रूरत है, वो मेरे लिए उस टाइम पे मेरे लिए गुरु बन गए। तो गुरु है क्या? सबसे इंपॉर्टेंट होता है गुरु। आप किसको, हर किसी को गुरु नहीं कह सकते। तो गुरु सबसे पहला, अगर आप गुरु को मैं हिंदी में लिखूं ना, तो इसका अगर मतलब समझो आप, तो गुरु का मतलब होता है जो आपको अंधकार से रोशनी की ओर ले जा रहा है। जो अगर इसका हिंदी में, अगर इसका ये हिंदी मीनिंग अगर मैं आपको समझाऊं, तो गुरु मतलब होता है जो आपको अंधकार से रोशनी की ओर ले जा रहा है। देखो, बड़े बड़े महानुभाव ने गुरु बनाए हैं। हम बहुत लोग होते हैं जो कहते हैं यार गुरु नहीं बनाए हमने, मतलब उस बुद्धिजीवी इंसान को अपने से बेहतर कोई मिला नहीं। यही बात है जिसने गुरु नहीं बनाए। बड़े बड़े राम जी ने बनाए गुरु, कृष्ण जी ने बनाए गुरु, हनुमान जी ने बनाए गुरु। राम जी के गुरु कौन? गुरु वशिष्ठ। हनुमान जी के गुरु कौन? ना, सूरज भगवान। मैं बताता हूं इनकी कहानी क्या थी। अब जब हनुमान जी बड़े हुए, तो हनुमान जी को भी लगा कि मुझे अब एक ऐसा पॉइंट आ गया जहां पे मुझे गुरु बनाना चाहिए। तो हनुमान जी लगे दौड़ने सूरज भगवान की ओर। तो वहां पे सूरज भगवान ने देखा, अरे ये तो वही आ रहा है जिसने बचपन में खा लिया था, अब तो बड़ा हो गया, अब क्या लेने आ गया ये। तो वहां प्रणाम करते हैं हनुमान जी पहुंच के। तो हनुमान जी कहते हैं मुझे गुरु बनाना है आपको। तो अब क्या है, सूर्य भगवान उनको टाल लें। उनका देखो टाल किस बात पर है, क्योंकि उन्हें पता, डर है ना कि एक बार बचपन में हनुमान जी ने खाया है तो दोबारा ना खा ले, तो टाल कैसे रहे। तो सूर्य भगवान सबसे पहले कहते हैं, ज्ञान लेने के लिए एक जगह स्थिर रहना होता है, लेकिन मैं तो स्थिर ही नहीं हूं। हनुमान जी को बता रहे सूरज भगवान कि मैं तो स्थिर ही नहीं हूं, मैं तो हमेशा घूमते रहता हूं। तो हनुमान जी कहते कोई नहीं, मैं भी आपके साथ लगे रहूंगा। दूसरी चीज वो कहते हैं, तो ज्ञान तो एक जगह, ज्ञान क्या है, आमने सामने होना चाहिए। मतलब जैसे आप मेरे को देख रहे हो, मैं आपको देख रहा हूं, तब ज्ञान बट पा रहा है। तो हम दोनों साथ चलेंगे तो ज्ञान कैसे बटेगा। तो हनुमान जी कहते कोई नहीं, आप ऐसे रहोगे, मैं उल्टा, मतलब आप सीधे सीधे चल लोगे, मैं उल्टा जाऊंगा, लेकिन गुरु तो आप ही बनोगे। तो गुरु सबने बनाए हैं अपनी जिंदगी में। गुरु सबने बनाए। कितने, जितने भी आप सक्सेसफुल इंसान को सुनोगे या उनकी ऑटोबायोग्राफी पढ़ोगे, सबकी लाइफ में एक ना एक ऐसा गुरु रहा है जिन्होंने उनको ऐसे पॉइंट पे मेंटोर किया, ऐसे पॉइंट पे मोटिवेट किया है जहां पे उनको बहुत ज्यादा जरूरत थी, जो उनका लो हो सकता था वहां पे। अच्छा, गुरु का एक और बड़ा महत्व है। जो काम मैं कह रहा हूं मेरा एक काम है, वो 10 दिन में हो रहा है, तो मैं कहूंगा मुझे गुरु की क्या जरूरत, मुझे तो आता है। लेकिन गुरु की हेल्प से वो काम 4 दिन में हो सकता है। यही अंतर है बस गुरु होने का, गुरु बनाने का। समझ में आया? तो अब आज की जनरेशन क्या होती है, सोचती है हमें सब कुछ आता है। ऐसा नहीं है। गुरु कौन है? जो आपसे एक दिन भी, जिसको ज्यादा एक्सपीरियंस है। तो कभी भी अपने ना टीचर्स, गुरु, जिसको भी, हमेशा उनकी रिस्पेक्ट करो। चाहे वो आपके प्रति कैसा ही व्यवहार कर रहे हैं, आप उनके तरफ हमेशा रिस्पेक्टफुल रहो। क्या पता कल के दिन पिघल जाए अगला भी, ऑब्वियस है। एक टाइम के बाद आके हर चीज चेंज होती है। तो गुरुओं की बड़ी महिमा है। एक छोटी सी कहानी याद आ रही, वो आपको सुनाता हूँ। एक लेडी थी, वैराग्यवती। वो मतलब मंदिर की, वो मतलब बहुत पुजारन टाइप की, मतलब बहुत स्पिरिचुअल थी, भगवानों की ओर बड़ी स्पिरिचुअल थी। तो वो मंदिर में भगवानों के नहलाना, पोशाक चेंज करना, भोग लगाना, भजन करना बहुत करती थी। होने को बहुत बड़े घराने की थी, लेकिन मंदिर, भगवान के प्रति बहुत स्पिरिचुअल थी, तो वो काफी भगवान के प्रति लगे रहती थी। तो एक चोर पीछे से, वो मंदिर के पीछे हॉल में एक चोर चोरी करने आया था। तो उसने देखा कि ये इतनी वैराग्यवती बहुत सीधी है, तो वो साधु बन के आया। वो मंदिर में साधु बन के आया और वहां पे कहा कि मेरे को पानी पिलाओ, पानी पिला दो कहा। तो वैराग्य, वो तो थी भी नेचर वाइज बहुत अच्छी, तो उन्होंने, एक तो फिर साधु, तो उन्होंने पानी पिलाया। तो वहां पे वैराग्यवती से कहते कि क्या तुमने भिक्षा ले ली? भिक्षा मतलब दान ले लिया है?
वो कहती है ना। वो कहता है मैं बिना भिक्षा लिए लोगों से पानी ग्रहण नहीं करता। तो वो कहती है तो आप ही दे दो मुझे भिक्षा। वो कहता है हम ऐसे भिक्षा नहीं देते, हम जंगल में देते हैं भिक्षा। तो वो कहती है चलो मेरे को जंगल में ही भिक्षा दो। तो वो होता एक्चुअली में चोर है, जो साधु बन के आया होता है। वो क्या कहता है, जितने घर में सोना जेवरात रुपया पैसा सब है वो लेके आना। तो वो जाता है जंगल। वो जो साधु बन के आया होता है वो वैराग्यवती को एक पेड़ में बांध देता है और सारा लेके चले जाता है। कहता है इसको किसी को खोलने मत देना, भगवान आएंगे तुम्हें खोलने के लिए। तो अब कहानी यहीं पे नहीं रुकी। वो चोर गया अब अपना। अब मंदिर में सुनसानी, एक दिन हुआ 2 दिन हुआ सुनसानी। तो वो ना विष्णु भगवान की बहुत बड़ी भक्ति थी। तो होता ही है, भगवान को भी तो अपने भक्ति की चिंता है। तो वो कहते हैं अरे मंदिर में अब कोई घंटी पूजा नहीं, कोई भोग नहीं लगा रहा, क्या बात, कहाँ गए। तो वो नारद जी को भेजते हैं। नारद जी पता लगाते हैं। तो नारद जी जाते हैं, देखते हैं वहां पे पेड़ के पास, खोल कहते हैं देवी वो चोर था जो आपको उल्लू बना गया, मैं खोल देता हूँ। वो कहती है नहीं। वो कहती है वो मेरे गुरु हैं, मैंने उन्हें गुरु माना है, तो मेरे वो गुरु हैं, चाहे आप लोग के लिए कुछ भी हैं। अब इससे बड़ी बात क्या होगी कि दूसरे ही दिन नारद जी मिलवा दी उन्होंने मुझसे। वो कहते हैं वो चोर होगा आपके लिए होगा, मेरे लिए तो गुरु था, मेरे लिए तो गुरु है, उन्होंने मेरे को नारद जी मिलवा दिए दूसरे ही दिन में बांधे के। तो नारद जी फिर भगवान के पास जाते हैं, कहते हैं वहां तो ऐसा ऐसा हुआ है। फिर विष्णु भगवान तीसरे दिन खुद अवतार लेते हैं कि मैं भगवान हूं। वो कहते हैं प्रभु, वो कहती है प्रभु आप भगवान है माना, लेकिन खुलवाऊंगी आपसे नहीं, खुलवाऊंगी तो गुरु जी से ही। वहां पे फिर विष्णु भगवान नारद जी को भेजते हैं जा चोर को ढूंढ के ला। तो अब विष्णु नारद जी कहते हैं कहाँ मिलेगा, कर रहा होगा कहीं दूसरी जगह चोरी, और वो कोइंसिडेंटली कर भी चोरी रहा होता है। नारद जी कहते हैं चलो प्रभु तुम्हारी कुछ काया पलट करनी है। तो वो लेके जाते हैं उसको। तो अब वो तो शर्म के मारे आ रहा, मुंह झुका के आता है। तो कहती गुरु जी, उसने जैसी फिर उसी से खुलवाया, मतलब जो चोर था, जो साधु बन के आया था, उसी से खुलवाया। उसने जैसे ही खोला उसके बाद वहां पे वो दोहा बोलती है, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाए, बलिहारी गुरु आपने जो गोविंद दियो मिलाए। मतलब मैं किसके पांव छू, पहले गुरु के छू या भगवान के छू। गुरु बिना तो भगवान भी नहीं थे। आज तक इतने साल से पूजा पाठ कर रही थी, कभी भगवान नहीं आए। जैसी ही जिंदगी में गुरु आए तो भगवान से भी मिलन हो गया। तो गुरुओं का बड़ा इंपैक्ट है आप लोगों की लाइफ में, हम लोगों की, सबकी लाइफ, मेरी लाइफ में तो कुछ ज्यादा ही है। मतलब मैं हर पॉइंट पे हर जगह किसी ना किसी से सीखता हूँ और उसको उस टाइम के लिए अपना एक गुरु मान लेता हूँ। लेकिन मैंने अपनी लाइफ देखो, आप सबने भी अपनी लाइफ में एक पर्टिकुलर एक ऐसे इंसान को अपना गुरु बनाना है जिसकी बात आप उसके बाद ब्लाइंडली फॉलो करो। अच्छा फिर लोग कहते हैं कैसे पता चले यही गुरु है। जिनके साथ उठने बैठने के बाद आप अनकंफर्टेबल हो, लेकिन फिर भी मन कह रहा है नहीं इन्हीं के साथ रहना है, इन्हीं की छत्र छाया में रहना है। होता है नहीं, हमें घर वालों के बगैर भी नहीं रह सकते, और उनके साथ रहना कभी कभी अनकंफर्टेबल हो जाता है, लेकिन फिर भी मन कहता है रहना इन्हीं के साथ है। तो ऐसी जिसके साथ भी आपको सिचुएशन आए तो समझ लेना उनको चुपचाप गुरु बनाओ, और उनको अब उसके बाद जैसा वो बताए वैसा करो। एकदम ब्लाइंडली भी फॉलो नहीं करना है, एकदम ब्लाइंडली भी नहीं, क्योंकि आज की डेट में कौन कैसा निकले पता नहीं है। या तो आपको इतना ही फेथ होना चाहिए अपने उन पे जो गुरु है। जैसे वैराग्यवती को था चोर पे, कि वो एक्चुअली में था तो चोर, वो चाहती तो पहले दिन जब नारद जी आए थे खोलते चले जाती, लेकिन उन्हें विश्वास था। मेन होता अपना दृढ़ निश्चय, आप उनको विश्वास था कि हाँ वो प्रभु, वो गुरु ही है, मान लिया तो हो गया। तो गुरुओं का बहुत इंपैक्ट रहता है लाइफ में सबकी, हमें लगता है नहीं। आपको एक पॉइंट के बाद जाके लगेगा हाँ यार हमारी लाइफ में भी कोई ऐसा हो जो हमें टाइम टू टाइम मेंटोर करे या फिर मोटिवेट करे। मेरी लाइफ में तो बहुत है भैया, मैं तो कहता हूँ सीधे सीधे कि मेरी लाइफ में गुरुओं का बहुत रोल है। मैं ये नहीं कहता मेरे सारे गुरु टीचर ही रहे हैं, टीचर भी रहे हैं, लेकिन मेरे गुरु और भी रहे हैं आसपास के, मैं सबको गुरु बना लेता हूँ। जिनसे जो कुछ सीखने को मिलता है मेरे लिए वो गुरु है, समझे। तभी तो माता पिता गुरु देवता, भगवानों से पहले भी ऊपर जो स्थान होता है वो किसका होता है, गुरुओं का होता है। तो उनकी रिस्पेक्ट करना, हमें रिस्पेक्ट करना है, क्या रिस्पेक्ट होनी चाहिए। आचरेकर कौन है, कौन कौन जानता है आचरेकर? कोई नहीं जानता। सचिन तेंदुलकर को कौन कौन जानता है? सब जानते हैं ना, सचिन के गुरु हैं। गुरुओं की एक और महिमा बताता हूं आपको। गुरु कभी भी ये नहीं चाहता मैं बढ़ूं, गुरु हमेशा क्या चाहता है, शिष्य बढ़े। मैंने आपको सामने आपको एग्जांपल लाइव बता दिया। मैंने आपसे पूछा कौन है आचरेकर सर, कौन है?
किसी को नहीं पता। लेकिन जैसे ही मैंने क्या कहा, सचिन तेंदुलकर कौन है, आप सबने कहा जानते हैं। तो सचिन के गुरु कौन, आचरेकर। तो गुरुओं की एक ये महिमा ये भी है कि गुरु कभी अपने आप को आगे नहीं करते हमेशा। अच्छा, गुरुओं की पहचान क्या है, उनके शिष्यों से है। जैसे उनके शिष्य होंगे वैसे ही गुरु होगा, कहते हैं ना, जैसा शिष्य वैसा गुरु। समझ में आया। तो ये भी गुरुओं की एक और महिमा है। और काफी जो गुरु रहे हैं वो बैक साइड से खेलते हैं। बैक साइड से मतलब हमेशा मतलब दिखावा नहीं करते कि हाँ मैंने करा है, ये मैंने करवाया, इससे मैंने करा है। अब की जनरेशन, अब का जो माहौल है वो बहुत दिखावे का माहौल है। लेकिन पहले के गुरुओं में क्या था, मतलब काम कर दिया, पता भी नहीं चला कि भैया इन्होंने करवा दिया हमसे। आप लोगों से मैंने कोई काम करवा दिया, मैंने आपको पता ही नहीं लगने दिया कि मेरी वजह से हुआ है, तो वो गुरु का मान है। अब मैंने मान लो इसने टॉप मारा, उत्तराखंड टॉप मार दिया, उसके बाद मैं कह रहा हूं अरे मैंने करवाया था, मेरे वजह से हुआ, नहीं तो इसको कुछ नहीं आता था। ये गुरुओं का नहीं है। आजकल का ये माहौल ये हो चुका है। लेकिन गुरुओं की पहचान ये नहीं है। ऑब्वियस है, मेहनत दोनों की है, एक हाथ से ताली नहीं बजती। और ज्यादा मेहनत मैं ये नहीं कहूंगा गुरु की है, ज्यादा मेहनत शिष्य बच्चे की ज्यादा मेहनत है। गुरु तो सबको बता रहा, सब क्यों नहीं टॉप मार ले रहे। आगे वाले की भी मेहनत है ना। आप कितना एक्सेप्ट कर रहे हो उसको, कितना अपने दिमाग में डाल रहे हो, कितना उसको अप्लाई कर रहे हो अपनी लाइफ में, वो इंपॉर्टेंट है। समझे। तो हमेशा आभारी रहिए अपने गुरुओं के, जिनको आपने गुरु माना है, और नहीं है तो बनाओ। लाइफ में गुरु होना बहुत जरूरी है, क्योंकि पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूं, हर पॉइंट पे काम आएंगे। हर पॉइंट पे जहां दिक्कत होगी वहां काम आएंगे। समझे।